नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं biforeprint.in। आज केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, इसमें क्या खास है आइए हम जानते हैं BII के जो चेयरमैन हैं रामलाल खेतान सर से। जो बजट पेश किया गया है इसमें बिहार को क्या पैकेज मिला है और स्पेशल क्या है, आइए हम सर से जानते हैं। पहले तो बिफोरप्रिंट में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आम बजट आज पेश किया गया इसमें क्या विशेष है और क्या बिहार को देखिए, बिहार के लिए या किसी भी राज्य के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो बजट है उसको देखने से लगता है कि सरकार ने MSME को महत्व दिया है, क्योंकि जो पिछले साल का बजट था उसे जस्ट डबल कर दिया गया। तो डबल करना इस बात का की ओर इशारा करता है कि सरकार का फोकस MSME पर है, क्योंकि MSME एक ऐसा एरिया है जहां सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है और बिहार में इसका बहुत स्कोप है। यहाँ पर उद्योगों की बहुत कमी है, यहाँ के लोग बाहर दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। तो बिहार को आगे बढ़कर केंद्र का जो घोषित बजट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगवाने चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और जो बिहार पिछली श्रेणी में है, जो ये नाम है कि बिहार में रोज़गार उद्योग कम है, वो आगे आएगा तो बिहार का भी नाम होगा, देश का भी विकास होगा। और ये बजट जो है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, कृषि पर ध्यान दिया गया है, किसानों की आय दुगना करने की बात कही गई है। तो जो भी पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे होंगे उसका कहीं ना कहीं से लाभ तो सरकार को, माने जनता को मिलता ही है, तो बिहार की जनता को भी लाभ मिलेगा इसका। किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं 75 साल से ऊपर, उनके लिए घोषणा की गई है उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। जो हमारा स्टार्टअप्स है उसके लिए भी जो टैक्स की छूट थी उसको भी 2022 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया है कि उस के बिज़नेस के तहत अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका निदान उस ट्रिब्यूनल से निकाला जाएगा। और पूरे देश में जो मज़दूर दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं उनके लिए भी एक नेशन एक राशन की घोषणा की गई है। तो उनको सभी मज़दूरों को जो दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं उनको सस्ते दर पर राशन मुहैया होगा। ये भी एक अच्छी घोषणा है। किसानों की आय डबल करने की बात की गई है। तो हर राज्य में किसान हैं कम या ज़्यादा, और बिहार में तो कहा जाता है कि 70% लोग जो है वो गांव में भी निवास करते हैं। तो यहाँ तो उसका बहुत स्कोप है। अब ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार कैसे आपस में तालमेल बैठाकर इसकी लाभ राज्य को और राज्य की जनता को दिलाती है, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी रेट बढ़ गया है और सोना चांदी कम हो गया है सर इसमें। देखिए, ये रेट घटना और बढ़ना ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल, ये सब चीज़ें हैं। सोना चांदी का खाली भारत के लिए अलग से नहीं होता है, पूरे विश्व का रेट एक दूसरे से निर्भर करता है। ये तो डीजल पेट्रोल का भी तो सर रेट, डीजल पेट्रोल का रेट भी उसी तरह से पूरे देश में एक तरीका है, लेकिन जिन राज्यों इस पर बहुत बड़ा एक टैक्स लेती है राज्य सरकार, तो वो तो राज्य सरकार के हाथ में है कैसे उसे नियंत्रण करे। मेरा उसमें सुझाव है कि जब दाम ज़्यादा बढ़ते हैं उस समय जो सरकार का उस पर टैक्स है उसको कम कर देना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ रेट अब ऐसा फिर आ गया है कि आप फिर दोबारा उसको लगा सकते हैं, फिर लगा के जनता को रिलीफ देना चाहिए। सरकार को लाभ हानि से ऊपर उठ के काम करने की आवश्यकता है। हर चीज़ में सरकार सोचेगी कि हमको लाभ और हानि देखना है, तब वो जनता का विकास नहीं कर पाएगी। तो आपने सुना कि जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है वो जो समानांतर कह सकते हैं कि अब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केंद्र सरकार से कितना बजट लेती है, क्या काम करती है, क्या जो प्रोजेक्ट बनाती है ताकि केंद्र सरकार से वो पैसा ले सके। रही बात इलेक्ट्रॉनिक की या जो कृषि को लेकर के, तो बिहार में जैसा कि इन्होंने कहा कि जो 70% जो लोग हैं जो खेतों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे हैं, तो जो पलायन का मामला है इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो कुल मिला के कहें तो जो बजट है मिला जुला कर है ना, हायर को जो बड़े लोग हैं उनको भी ज़्यादा लाभ नहीं मिला है, या लाभ मिला है जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना, बड़े लोगों को भी ज़्यादा लाभ नहीं है। हाँ, कुछ नए जो इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं उनको इससे लाभ मिला है, वो बिजनेस कर सकते हैं जी। जाते जाते आपसे एक संदेश के रूप में कहें कि जो बजट को लेकर के आम लोग को क्या संदेश देंगे? देखिए, ये बजट ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा बजट है।
और सरकार, अभी ये कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें व्यापार काफ़ी मंदा हो गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे करीब करीब पटरी पर आ गया है। उसी का ये परिणाम है कि जब से जीएसटी लगा है, इस माह में पूरे देश में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बिज़नेस हमारा फिर से वापस पटरी पर लौट रहा है, और ये बजट में काफ़ी चीज़ों का दाम कम भी होगा। जो अभी स्टील के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है। तो ओवरऑल इससे जो कंस्ट्रक्शन का उद्योग है उसको लाभ होगा, कंस्ट्रक्शन ही से लोगों को घर मिलता है उसको लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल इस बजट की सराहना करनी चाहिए। तो आपने सुना कि जो रामलाल खेतान सर हैं, जो बीआईए के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये बजट ही बहुत ही बेहतर है और सभी को इससे लाभ मिलेगा। चलते हैं अब दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।